नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 77 दिए गए हैं। अगर हम दोस्तों इन 7 और 7 की गुणा कर दे तो यहाँ पर हमें 49 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। और दोस्तों 49 में 9 और 4 दिए गए हैं। अगर हम 9 और 4 की यहाँ पर गुणा कर दें तो यहाँ पर दोस्तों हमें 36 मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 36 में 3 और 6 दिए गए हैं। अगर हम 3 और 6 की यहाँ पर गुणा कर दें तो 6 यहाँ कितना होता है आपका 18, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या लागू हो रहा है, जो आपके अंक दिए गए हैं उनकी आपस में क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं, तो हमें अगली वाली संख्या मिल जा रही है। अब दोस्तों इसकी अगली वाली संख्या पता करने के लिए हमें दोस्तों यहाँ पर 1 और 8 की करनी होगी गुणा। जब आप 1 और 8 की गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर 8 ही निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 8। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 8 यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों हमें पता लगाना है कि इन्होंने बट का संबंध 767 से किस प्रकार दिया है। उसी आधार पर दोस्तों हमें बताना है कि मैन का संबंध किससे होगा। ये दोस्तों आपका आरपीएफ और एएलपी का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए हम यहाँ पर कैसे करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसको करने के लिए यहाँ पर हमें पता लगाना है BUT, बट का संबंध दोस्तों इन्होंने किससे दिया, 767 से दिया है। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इसके विपरीत लेटर को निकालना होगा। अगर दोस्तों बी का आप विपरीत निकालेंगे तो बी का विपरीत आपका होता है यहाँ पर बाई, और दोस्तों यू का विपरीत आपका यहाँ पर होता है एफ, टी का विपरीत आपका यहाँ पर होता है जी। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनकी करेंगे यहाँ पर नंबरिंग। जी आपका 7 पे होता है दोस्तों, एफ आपका 6 पे होता है, बाई दोस्तों आपका 25 पे होता है। यानी दोस्तों लास्ट के आपको यहाँ पर 67, यहाँ पर भी 67 देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या करा है, इनमें इन्होंने अंकों को जोड़ दिया है। यानी दोस्तों 2 और 5 को दो अंक की जो संख्या उनको क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया है। यानी 2 और 5 को जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें कितना 7 यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न पता चल चुका है तो हम आसान तरीके से बता देंगे कि मैन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले इसको करने के लिए हमें इसके अपोजिट लेटर निकालने होंगे। दोस्तों सबसे पहले एम का जब आप अपोजिट निकालेंगे तो दोस्तों एम का अपोजिट आपका यहाँ पर होता है एन। ए का अपोजिट दोस्तों आपका क्या होता है, ए का अपोजिट आपका होता है जेड, और दोस्तों एन का अपोजिट आपका यहाँ पर एम होता है। अब आप करेंगे इसकी नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एन आपका 14 पे आता है, जेड दोस्तों आपका कितने 26 पे आता है, एम दोस्तों आपका यहाँ पर 13 पे आता है। अब दोस्तों जो 2 अंक की यहाँ पर संख्या इनको आपस में ऐड कर लेना। जब दोस्तों आप 14 को 1 और 4 को जब आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कितने 26 है दोस्तों, जब आप 2 और 6 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 13 में कितने 1 और 3 है, जब आप 1 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। यानी दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ चुका है 584। यानी दोस्तों मैन को क्या लिखा जाएगा, 584। अब आप देखेंगे दोस्तों 584 यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। किसी कूट भाषा में पेपर को PKAZPKEBRI लिखा जाता है तो बैंक को किस प्रकार लिखेंगे। ये भी दोस्तों आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रेलवे की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि पेपर को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, PAP। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि दोस्तों इन्होंने पेपर को ऐसा कैसे लिखा है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लिखा है पेपर को PKAZPKEBRI। सबसे पहले दोस्तों हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने पेपर को इस प्रकार कैसे लिखा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों पहला लेटर दोस्तों इन्होंने सेम ही लिखा है, और दोस्तों के आपको पता होगा दोस्तों के इन्होंने क्या कर दिया है, विपरीत लिखा है। पी का अब विपरीत क्या होता है, के होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ए तो इन्होंने यहाँ पर सेम ही लिखा। दोस्तों जेड इन्होंने कहाँ से लिखा, तो क्योंकि दोस्तों जेड ए का विपरीत होता है। पी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर देखेंगे पी दोस्तों सेम ही लिखा, लेकिन दोस्तों के क्या होता है, पी का विपरीत होता है। यहाँ पर ई दिया हुआ तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ई का विपरीत यहाँ पर बी लिखा है। सबसे पहले ई लिखा, उसके बाद बी लिखा। यहाँ पर आर दिया हुआ है तो दोस्तों सब यहाँ पर आर लिखा उन्होंने, आर का विपरीत क्या होता है आपका आई, तो इन्होंने आर लिखा। तो दोस्तों इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ जो लेटर दिए हैं उनके क्या करा है, उनको भी लिखा और उनके बाद क्या कर दिया, उनका विपरीत लिख दिया। अब दोस्तों हमसे पूछा है बैंक को कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार आप दूर दूर लिख लेंगे BAN के आप इस प्रकार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे आप, इनके बाद इनके विपरीत लेटर यहाँ पर इसको फिल करेंगे। इनके विपरीत लेटर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बी का विपरीत आपका यहाँ पर क्या होता है, बी का विपरीत दोस्तों आपका यहाँ पर बाई होता है। दोस्तों ए का विपरीत आपका जेड होता है, एन का विपरीत आपका यहाँ पर एम होता है, और दोस्तों के का विपरीत आपका यहाँ पर के होता है। तो दोस्तों आपका पी होता है के का विपरीत। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही
उत्तर निकल के आ चुका है B/AZNMKP। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इनको दोस्तों आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आप इसको ऑप्शन को यहाँ पर हटा हटा के इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन करें। ये दोस्तों आपका ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर अलग दिया हुआ है, आपको वही ऑप्शन चुनना है। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में कहें, इसमें 3 ऑप्शन एक ही कैटेगरी के, एक ऑप्शन अलग है, आपको वही ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। तो दोस्तों इसको जब भी आप करेंगे तो सबसे पहले आप इसकी करेंगे नंबरिंग। 8 दोस्तों, एच आपका 8 पे होता है, यहाँ पर देखेंगे आई दोस्तों आपका यहाँ पर 9 पे होता है, और दोस्तों एल आपका 12 पे होता है। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर दूसरे पे, ओ दोस्तों आपका कितने 15 पे होता है, पी दोस्तों आपका 16 पे होता है, एस दोस्तों यहाँ पर आपका 19 पे होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, डी आपका 4 पे होता है, ई आपका 5 पे होता है, एच दोस्तों आपका 8 पे होता है। इसी प्रकार दोस्तों ए आपका कितने 1 पे होता है, बी आपका 2 पे होता है, डी आपका 4 पे होता है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 8 से 9 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर दोस्तों 9 से 12 हो रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। दोस्तों पहले आपका 1 बढ़ रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 3 बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 15 से 16 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 1 बढ़ रहा है, 16 से 19 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका 3 बढ़ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों 4 से 5, यहाँ पर दोस्तों आपका 1 बढ़ रहा है, 5 से 8, यहाँ पर दोस्तों आपके 3 बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों आप लास्ट वाले ऑप्शन में देखेंगे तो 1 से 2, पहले यहाँ पर 1 तो बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितने 2 बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था अलग ऑप्शन को यहाँ पर हमें चयन करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करें। दोस्तों इस प्रकार के अक्सर आपकी रेलवे की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोस्तों काफी ज्यादा आसान प्रश्न होते हैं। ये दोस्तों क्या आपकी रिपीटेड सीरीज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसका एक टाइप होता है, सबसे पहले आप लेटर को गिनेंगे और दोस्तों जितने लेटर हैं उसको आप टुकड़ों में विभाजित करेंगे। और दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर IMM दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों IMM एम के बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ओ दिया हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर आप ओ यहाँ पर भर के देखेंगे कि आपकी श्रृंखला बनने की नहीं बनने की। अब आप यहाँ पर देखेंगे ओ आपने भर दिया, अब आप देखेंगे ओ के बाद कौन सा यहाँ पर लेटर, दोस्तों ओ के बाद यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस प्रकार बी भर देंगे। अब दोस्तों आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक जोड़ा बना चुके हैं, तो आप आसानी से और जोड़े बना सकते हैं। आपने बनाया यहाँ पर एम और मोबाइल MOBILE, आपने यहाँ तक बना दिया, और दोस्तों यहाँ तक आपसे आई से और स्टार्ट आपका हो जाएगा। आपने दोस्तों एक जोड़ा बना लिया, आप एक जोड़े बनाने के बाद सभी इस प्रकार से अगले जोड़े बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा जोड़ा बनना है IM मोबाइल, तो आप यहाँ पर पहले क्या भरेंगे, IM भरेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों आप M भरेंगे, MOBILE, यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपका L दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे BIL आपका, यहाँ पर LE, आप इस प्रकार भर देंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मोबाइल इम और MO, यहाँ पर भरेंगे आप BILE, इम मोबाइल। दोस्तों आपका यहाँ पर जोड़ा भर के आ चुका है। अब दोस्तों आपने इसमें क्या क्या भरे, आप वो लेटर यहाँ पर लिख लीजिए। आपने सबसे पहले O भरा, फिर आपने B भरा, फिर आपने यहाँ पर डबल M भरा, तो आप यहाँ पर डबल M लिख दीजिए। उस प्रकार दोस्तों आपने आगे बढ़ा LE, तो हम यहाँ पर LE लिख देते हैं। आगे बढ़ा दोस्तों यहाँ पर हमने B और I, तो हम यहाँ पर BI लिख देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या भरा, हमने भरा यहाँ पर OBMMLEBI। अब आप देखेंगे ऐसा आपके कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, OBMMLEBI, यहाँ पर दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। यदि जुलाई को 1337 लिखा जाता है तो जून को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका RRB का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व, NTPC में दोस्तों आपका आया था 2021 में, शिफ्ट तीसरी में आया था। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपका CGL लेवल का प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है दोस्तों, इन्होंने जुलाई को JULY, दोस्तों इन्होंने जुलाई को 1337 किस प्रकार लिखा है, तभी हम दोस्तों बता पाएंगे कि जून को कैसे लिखा जाएगा। अब इसको करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम इसकी करेंगे नंबरिंग। जे दोस्तों आपका यहाँ पर 10 पे होता है, यू दोस्तों आपका कितने पे 21 पे होता है, एल दोस्तों आपका 12 पे होता है, दोस्तों बाई आपका यहाँ पर 25 पे होता है। अब दोस्तों हमने इसकी नंबरिंग कर ली। अब हम देखेंगे कि इन्होंने इस प्रकार कैसे लिखा। अगर दोस्तों यहाँ पर क्या करें, 1 और 0 को अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें तो आपका 1 ही रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों 2 और 1 को ऐड कर दें तो कितना 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 और 1 को ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोस्तों जो 2 और 5 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। यानी दोस्तों हम समझ गए कि इन्होंने किस प्रकार लिखा है। इन्होंने दोस्तों लिखा है जो लेटर दिए उनकी सबसे पहले नंबरिंग करना है, और दो जिनमें 2 नंबर आ रहे हैं उनको आपस में क्या कर देना है, हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर आपका यहाँ पर मिल जा रहा है। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा, हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा जून को कैसे लिखा जाएगा। जून को दोस्तों हमसे पूछा, तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। जे आपका यहाँ पर 10 पे होता है, यू दोस्तों आपका 21 पे होता है, एन आपका 14 पे होता है, ई दोस्तों आपका 5 पे होता है। अब दोस्तों जो जिसमें 2 नंबर दिए हैं उनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। 1 और 0 को ऐड करेंगे आपका 1 ही रहेगा। दोस्तों 2 और 1 को ऐड करेंगे कितना 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 1 को ऐड करेंगे कितना 5 हो जाएगा। दोस्तों 5 आपका ऐसा ही रहेगा। यानी दोस्तों आपका सही आंसर निकल के आ चुका है 1355। अब आप देखेंगे 1355 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। यानी दोस्तों जून को क्या लिखा जाएगा, जून को 1355
लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों हमें जो शब्द दिया गया है हमें बताना है इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें जो अक्षर दिए गए उनके उपयोग से हमारा यहाँ पर ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर एक एक ऑप्शन को यहाँ पर उठा के देखेंगे। हमने पहला ऑप्शन देखा यहाँ पर क्या, GOLF, गोल पे यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर देखा तो एफ है दोस्तों, इसमें कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। दूसरा ऑप्शन में क्या है, TAIL, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों टी आपका दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आपका ए दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका टी दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका टी दिया हुआ है, टी के बाद दोस्तों आपका ए भी दिया हुआ है, आई भी दोस्तों आपका दिया हुआ है और एल भी दिया हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी तो बनाया जा सकता है। अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे और कोई ऑप्शन तो नहीं है जो बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे AUNT, यहाँ पर दोस्तों आप पहले ही हटा सकते, क्योंकि यहाँ पर यू आ गया, इसमें यू कहीं से कहीं तक आपका नहीं दिया हुआ है। लास्ट ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर SIL के, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों SIL के आप देखेंगे तो यहाँ पर एस दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आई दिया हुआ है और एल दिया हुआ है और के, दोस्तों इसमें हमारा के कहीं से कहीं तक नहीं दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पर बी भी नहीं बनाया सकता। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में हमसे कह रहा था कौन सा बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांक समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इस प्रकार के भी आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े आसान प्रश्न होते हैं। इसको देखिए हम कैसे करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हम एक एक अक्षर से यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। हमने दोस्तों यहाँ पर देखा यहाँ पर दोस्तों क्या एफ आपका 6 पे आता है और दोस्तों जे एच आपका 8 पे आता है। यानी दोस्तों आपका यहाँ पर 2 बड़ा, जे दोस्तों आपका 10 पे आता है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 2 बड़ा, एल दोस्तों आपका 12 पे आता है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 2 बढ़ रहा है, एल दोस्तों 12। अब दोस्तों 12 में आप 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14। 14 अब दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है, 14 पे आता है यहाँ पर आपका एन, तो आप यहाँ पर एन इस प्रकार लिख देंगे। यानी दोस्तों हमने यहाँ पर क्या करा, सिर्फ और सिर्फ 2 बढ़ा दिया। अब आप इसमें देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 6 से 12 हुआ, 12 से 18 हुआ, 18 से 24 हुआ। इसमें दोस्तों क्या 6 आपके बढ़ा, यहाँ पर देखेंगे 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से कितना हो जाएगा, 24 से दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 से आपका यहाँ पर हो जाएगा 30। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, N30। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन में दी हुई है, हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दी हुई, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। श्रृंखला में अगली संख्या चुनें। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों RPF SI 5 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए हम कैसे करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जब भी दोस्तों आपकी श्रृंखला यहाँ पर तेजी बढ़े तो आपको क्या करना है, अंतर से भी सॉल्व कर लेना है, आपको गुणा भी यहाँ पर करनी है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम क्या करें, 15 से 20 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर 20 मिल जाएगा। अगर दोस्तों हमने यहाँ पर 20 की 2 में गुणा कर दी तो यहाँ पर हमें 40 मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों 40 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 45 मिल जाएगा। दोस्तों 45 की 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 90 मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, पहले हमने क्या करा, यहाँ पर देखिए 5 जोड़ा, फिर 2 से गुणा करी, फिर 5 जोड़ा, फिर 2 से गुणा करी। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे। दोस्तों जब आप 90 में 5 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, 95। यानी दोस्तों आपका इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 95 आना चाहिए, तभी दोस्तों आपके यहाँ पर श्रृंखला है पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगी। तो आप देखेंगे 95 आपके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न है तो आपको देखिए यहाँ पर कैसे किस प्रकार करना है, आपको इसमें एक एक लेटर से यहाँ पर इसको करना है। सबसे पहले हमने दोस्तों यहाँ पर देखा दोस्तों एच दोस्तों आपको कितने पे होता है, एच दोस्तों आपका यहाँ पर 8 पे होता है। 8 से दोस्तों आपका एच से के हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे एच आपका 8 पे होता है, के दोस्तों आपका 11 पे होता है, एन आपका 14 पे होता है, क्यू दोस्तों आपका यहाँ पर 17 पे होता है। अब आप सबसे पहले इसी को निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे 8 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है आपका 3 बड़ा, 11 से 14 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 3 बड़ा, और दोस्तों 14 से 17 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर क्या करें, अगर दोस्तों हम यहाँ पर 17 में 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 20। 20 पे यानी दोस्तों कौन सा लेटर आएगा, टी। यानी दोस्तों हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपकी टी मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए इसको कैसे सॉल्व करा, एक बार फिर समझिए। सबसे पहले हमने एच को देखा, एच आपका 8 होता है, कि आपका 11 होता है, यहाँ पर आपका 3 बड़ा, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 3 बड़ा, 14 से 17 हुआ, यहाँ पर भी 3 बड़ा। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 17 में 3 जोड़ेंगे, तभी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें संख्या मिल जाएगी। 17 में हमने 3 जोड़ा कितना हो गया, 20। 20 पे दोस्तों आपका लेटर आता है टी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे टी यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11। एक ही पासे की 4 अलग अलग अवस्थाओं को नीचे दिखाया गया है, वह फलक जिस पर एफ दिया गया है तो एफ फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। इसमें दोस्तों हमें बताना है कि एफ के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा है पासा से संबंधित, तो आपको क्या करना है, जो पासा दिए गए हैं उनका कंपेयर कराना है। हम देखेंगे एक पासा में एफ दिया हुआ है और एक पासा में एफ नहीं दिया हुआ, उस पासे से हम कंपेयर कराएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर देखा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एफ दिया हुआ है। अब दोस्तों हम इस पासे का कंपेयर कराएंगे उस पासे से जिसमें एफ नहीं दिया हुआ है। हम इससे यहाँ पर इसको कंपेयर कराएंगे, यहाँ पर दोस्तों हम इससे कंपेयर कराएंगे। तो दोस्तों कंपेयर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरे पासे को और तीसरे पासे को कंपेयर कराएंगे। अब दोस्तों आपको कंपेयर कराने के लिए देखना कॉमन क्या क्या चीज़ें, इन दोनों पासों में कॉमन क्या क्या चीज़ें। हमने यहाँ पर देखा दोस्तों ई इसमें भी दिया हुआ है, ई इसमें दिया हुआ है। अब दोस्तों आपने कॉमन ढूंढ लिया, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेट करा देना। तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा, उसके बाद आपका ए आ जाएगा, उसके बाद आपका सी आ जाएगा। इसको दोस्तों जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले आपका ई आ जाएगा, उसके बाद आपका एफ आ जाएगा और दोस्तों उसके बाद आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यानी दोस्तों हमसे पूछा था एफ के विपरीत, तो दोस्तों एफ के विपरीत यहाँ पर कौन सा लेटर आ जाएगा, ए। लेकिन दोस्तों ए तो हमारे कोई से ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। यानी दोस्तों इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका एक और ऑप्शन होता है ई, तो आपका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाता क्या, ए का विपरीत, सॉरी एफ का विपरीत हमसे पूछा था, तो एफ का विपरीत आपका यहाँ पर क्या हो जाता, एफ का विपरीत दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाता है ए। क्या हो जाता है आपका यहाँ पर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12। पासे के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर बी सी डी ई एफ और जी अंकित हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया। अक्षर ई के विपरीत भाग पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों इसमें हमें बताना है ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया था, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो आपको देखना कॉमन क्या क्या चीज़ पासा में दी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर ध्यान से देखा, सी दोस्तों इसमें भी दिया हुआ है, सी इसमें भी दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। अगर दोस्तों इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सी आएगा, उसके बाद आपका डी आएगा, उसके बाद आपका जी आ जाएगा। अब दोस्तों इसको जब हम घुमाएंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सी आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, उसके बाद आपका ई आएगा। अब दोस्तों हमसे पूछा था ई के विपरीत, तो दोस्तों ई के विपरीत आपका यहाँ पर लेटर मिल चुका है जी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे जी आपके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13। उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ये दोस्तों आपका वेन डायग्राम संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आपका एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है, सीबी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पूछा गया है यहाँ पर 4 फरवरी 2021 को शिफ्ट पहली में। तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या पता दोस्तों आपकी आरपीएफ परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इसको देखिए, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न है तो आपको देखना है इसमें किसका संबंध किससे है किससे नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा माताएं दी हुई, महिलाएं दी हुई, बहनें दी हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, दोस्तों कुछ माताएं क्या होती हैं, बहनें होती हैं। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कुछ माताएं बहनें होती हैं और कुछ बहनें क्या होती हैं, माताएं होती हैं। और लेकिन दोस्तों जो बहनें और माताएं दोनों क्या होती है, दोनों की दोनों आपकी क्या होती है, महिला के अंदर इस प्रकार आपकी आ जाएंगी। तो दोस्तों आप देखेंगे इस प्रकार की आकृति आपके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी में दी हुई, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों आप गलती नहीं करेंगे और आप आसान तरीके से अपना प्रश्न बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14। दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन कीजिए। इसमें क्या है दोस्तों, ये आपकी आकृति श्रृंखला से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आपका आरपीएफ 5 जनवरी 2019 का पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट तीसरी में। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बताना है यहाँ पर अगले की आकृति में कौन सी संख्या बनेगी। एक तो आपकी दोस्तों सीरीज से संबंधित आती है, इसमें आपको अंक की सीरीज आती है, अक्षर की सीरीज आती है, लेटर सीरीज आती है। लेकिन दोस्तों एक आकृति की भी सीरीज आपकी रेलवे की परीक्षा में पूछी जाती है। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व, जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न है तो आपको देखना जो आकृति में नंबर दिए हुए हैं, आपको एक एक अक्षर से यहाँ पर इसको अपने ऑप्शन यहाँ पर आपको उत्तर पता लगाना। सबसे पहले हमने यहाँ पर जेड देखा दोस्तों, जेड बीच में है, फिर आपका यहाँ पर किनारे पे आ गया, इन दोस्तों आधा बढ़ गया, फिर आपका यहाँ पर नीचे आ गया, फिर आपका इस प्रकार नीचे आ गया, फिर आपका यहाँ आ गया। अब की दोस्तों जेड आपका इस प्रकार यहाँ आना चाहिए। हम एक एक आकृति से इस प्रकार चेक करेंगे। अब आप तो पहले ऑप्शन पे अपने जाएंगे कि यहाँ हमारी कौन कौन से ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। दोस्तों हमारे ऑप्शन बचे बी और डी। अब आप जाएंगे यहाँ पर अपने ओ पे जाएंगे। यहाँ पर आपने ओ देखा, सबसे पहले आपका ओ किनारे पे था, उसके बाद आपका क्या हुआ, उसके बाद ओ दोस्तों आपका इस प्रकार उल्टा चला, यानी दोस्तों फिर आपका यहाँ आ गया, फिर दोस्तों आपका यहाँ आ गया। अब दोस्तों क्या हुआ, आपका ओ क्या ऊपर आ गया, फिर दोस्तों आपका ओ आ गया, यहाँ आ गया। अब दोस्तों हम इधर चलेंगे तो दोस्तों वो आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर आपका इस प्रकार से आ जाएगा। कहाँ आएगा आपका, इस प्रकार से आपका इस प्रकार आपका ओ आ जाएगा। अब आप देखेंगे दोस्तों इस प्रकार का ओ आपका बी और डी में किस में है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15। सही विकल्प चुने, दिए गए
छवि को प्रारूप को पूरा करेगा। यानी दोस्तों इसमें क्या है, हमें जो आकृति दी हुई है इसमें है, इस आकृति को हमें पूरा करना है। इस आकृति को दोस्तों पूरा करने के लिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये वाली इस प्रकार लाइन चाहिए, इस प्रकार लाइन चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार तो लाइन आपके यहाँ पर सममित दी हुई है। अब दोस्तों इस आकृति को पूरा करने के लिए हम देखिए इस प्रकार क्या क्या इसमें भर रहे हैं, आप इसमें ध्यान से देख लेना। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो दोस्तों हमें इस प्रकार ऐसी वाली एक लाइन चाहिए, तभी दोस्तों इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें इस प्रकार इस बॉक्स को यहाँ पर इसको पूरा करना है। और दोस्तों एक लाइन आपकी इस प्रकार भी चाहिए, हमें इस प्रकार भी हमें एक लाइन चाहिए। अब दोस्तों हमने देखा हमने दोस्तों यहाँ पर क्या क्या भरा। तो दोस्तों आप देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों डी में देखेंगे इस प्रकार भी यहाँ पर लाइन दे दी तो हमारा ए भी नहीं हो सकता। इसमें दोस्तों खाली ऐसे दे दिया है, इन्होंने ऐसे नहीं करा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन बचा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हमने इस प्रकार इसमें भरा और उस प्रकार हमने इस प्रकार लाइन खींची और दोस्तों इस प्रकार आपका दिया हुआ था, इस प्रकार दोस्तों हमने इसको भरा और दोस्तों ये वाली हमने लाइन खींची। तो आप देखेंगे तो जे वाली आकर इसमें क्या है, जे वाली जो छवि दी हुई है ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ वो इस छवि को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क का प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति को मोड़े रूप के अधिक समान है। दोस्तों आपको क्या है, जो कागज खुला हुआ दिख रहा है, इसमें क्या हमने 2 पॉइंट लगा दिए, इसको हमें बताना है कि जब कागज को बंद करेंगे तो कौन सी आकृति हमें बन के आएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।